तो माइग्रेन जो है बहुत तरह के होते हैं 30 to 40 ईयर्स। हमें भी एक डर लगता है कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक होती है, क्लस्टर हेडेक होती है। 99% केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें इमोशनल काउंसलिंग की जरूरत होती है, ट्यूमर के कारण हेडेक होती है, सिस्ट के कारण हेडेक होती है। নমস্কার, উপকার থেকে আমি সুস্মিতা কুন্ডু। উপকার হলো এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আপনারা খুব সহজেই বাড়ি বসে ডক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে পারবেন। আজ আমরা আলোচনা করব হেডেক মানে মাথা ব্যথা নিয়ে। আমাদের সাথে রয়েছেন নিউরোলজিস্ট ডক্টর সুধীর কুমার। আমার বাংলা খুব ভালো নেই, সেই জন্য আমি মিক্স করে কথা বলবো, हिंदी एंड बांग्ला मिक्स कर। ओके सर। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, MBBS MD NDM। मैं 20 साल से कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए न्यूरोलॉजिस्ट। और मैं कलकत्ता के सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो आप जानते हैं, अपोलो, AMRI जो पहले था अभी मणिपाल हो गया है, कोलंबिया एशिया, ILS, CMRI, BM बिरला, सारी जगह पे मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट होने के अलावा मैं पेन में ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स पेन वाले होते हैं। और मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि आई एम द वन ऑफ द लीडिंग पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट। और हमारे पेन की बहुत सारे यहाँ पे चेन हैं, क्लिनिक्स बहुत सारे हैं, और हम घर पे भी पेन रिलीफ की सुविधा देते हैं पेशेंट्स को। ওকে স্যার, তো আজ আমাদের টপিক হলো হেডেক মানে মাথা ব্যথা। তো মাথা ব্যথা কি কি কারণে হয়? देखो, हेडेक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। हाँ। हर आदमी अपने लाइफ में कभी न कभी हेडेक से बहुत परेशान रहा है। थोड़ा बहुत हेडेक यदि आपको है तो कभी आप पेन किलर ले लेते हैं, ठीक हो जाता है, उसको मेंशन करने की भी जरूरत नहीं रहती है। लेकिन जब आपका हेडेक बहुत कंटिन्यूअस हो जाता है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाता है, महीने में 4 बार 5 बार 6 बार हेडेक होता है, ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे होता है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, वर्टिगो होना, ये सारी चीज़ें यदि होती है तो तब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो माइग्रेन जो है बहुत तरह के होते हैं। सबसे कॉमन माइग्रेन होता है, सबसे कॉमन हेडेक होता है माइग्रेन। 90% ऑफ द हेडेक इज कॉज्ड बाय माइग्रेन। उसके अलावा हेडेक के और भी 100 कारण होते हैं। उसमें आपको क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक होती है, क्लस्टर हेडेक होती है, इन्फेक्शन के कारण हेडेक होती है, ट्यूमर के कारण हेडेक होती है, सिस्ट के कारण हेडेक होती है। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 90% जो हेडेक का कारण है वो माइग्रेन होता है। আচ্ছা, তো স্যার এই হেডেক মাথা ব্যথাটা কোন কোন এজে বেশি হয় বা এই মাইগ্রেন ব্যাপারটা কোন কোন এজের মধ্যে বেশি এফেক্ট ফেলে? तो माइग्रेन पे ऐसे माइग्रेन यूजुअली स्टार्ट हो यंग एज से, सेकेंड डिकेड्स, मतलब 15 के पूरी वर्ष से माঝখানে स्टार्ट हो जाए यूजुअली, एंड इट लास्ट अप टू 20 to 30 to 40 ईयर्स। 30 to 40 years। कोनो पेशेंटे ऑटोमेटिकली रिमिशन हो जाए आफ्टर 40 माइग्रेन इज डिसअपियर्ड। लेकिन किसी पेशेंट को 40 के बाद भी 50-60 तक में भी माइग्रेन कंटिन्यू होते रहता है, लेकिन स्टार्ट होता है हमेशा यंग एज से, एडोलेसेंस से स्टार्ट होता है। ওকে, আচ্ছা স্যার, মাথা ব্যথার কারণে কখন আমাদের ধরুন সিটি স্ক্যান করাটা প্রয়োজন হতে পারে অনেক সময়, তো কোন কোন টাইমে মনে হতে পারে যে হ্যাঁ এবার সিটি স্ক্যান করাটা দরকার পেশেন্টদের? यस, क्या होता है कि माइग्रेन जो मैं कह रहा हूँ कि 90% ऑफ द हेडेक जो होता है वो माइग्रेन का होता है, और उसमें CT स्कैन नॉर्मल होता है। लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि ब्रेन के अंदर क्या है। हाँ। तो जब भी हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है हेडेक का, 1-2 बार हेडेक हुआ, ठीक हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप हमारे पास आते हो एज ए डॉक्टर, हमें भी एक डर लगता है कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हेडेक का फ्रीक्वेंसी या सिवियरिटी बढ़ता है तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम कहते हैं कि आप एक CT स्कैन करवा लो। माइग्रेन में 90% केसेस में आपको CT स्कैन नॉर्मल ही आएगा। আচ্ছা तो इट्स ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। আচ্ছা। হ্যাঁ, তো স্যার এই হেডেকটা কিওর করার জন্য পেশেন্টদের কি কি মেডিসিন নিতে হয় বা কি কি রকম বেস্ট ট্রিটমেন্ট কি হতে পারে? यस, देखो, हेडेक का मेनली 99% केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट है। 1% केसेस में यदि ब्रेन में कुछ ट्यूमर निकल जाता है, सिस्ट निकल जाता है, कुछ इन्फेक्शन निकल जाता है, तो हमें उसकी सर्जरी की जरूरत होती है। लेकिन 99% केस में ये मेडिसिन से ठीक होता है। अच्छा। और मेडिसिन से भी ये ठीक नहीं होता है, ये सिम्टम सप्रेस हो जाता है। यदि आप क्योर की बात करेंगे तो क्योर सिर्फ मेडिसिन से संभव नहीं है। इसके लिए यू नीड टू हैव ए होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें इमोशनल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, इसमें योगा की ज़रूरत होती है, मेडिटेशन की ज़रूरत होती है,
और कुछ थेरेपीज होती है, केरला पंचकर्मा थेरेपीज, जो हम अपने सारे पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं और हमारे सारे क्लिनिक्स में अवेलेबल भी हैं ये चीज़। আচ্ছা বাস মেডিসিন ছাড়াও এই ব্যাপারগুলো করলে হেডেক নর্মালি হয়ে যায়। हाँ, ये यदि किया जाए तो हेडेक सप्रेस्ड हो जाता है, ठीक भी हो जाता है आपका। আচ্ছা सिर्फ मेडिसिन से हेडेक कंटिन्यू में ठीक नहीं होता है और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आप कितने सालों तक खाओगे? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स तक हेडेक चलता है। यदि आप ज़्यादा खाओगे तो साइड इफेक्ट होगा। इट्स बेटर टू स्विच ओवर टू द अल्टरनेटिव मेडिकेशन। ওকে ওকে ধন্যবাদ ডক্টর সুধীর কুমারকে আমাদের সাথে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আলোচনা করার জন্য, আর ধন্যবাদ আপনাদেরও আমাদের সাথে থাকার জন্য। थैंक यू उपकार, हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो मैं उपकार के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि आपको हेडेक का प्रॉब्लम होता है तो आप इनके थ्रू हमसे ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो। मेरा चैम्बर मेनली यहाँ पे बांगूर एवेन्यू में मैं बैठता हूँ, लेकिन मेरा आरामबाग में भी चैम्बर है और मैं बाहर भी जाता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं बांगूर एवेन्यू में रहता हूँ। तो आप उपकार के प्ले स्टोर से ये करके ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरे से करवा सकते हैं।